चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज हिंदी 12th का जो पहला जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय है, जिसका नाम है वह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, क्या हमें लिखना चाहिए। बच्चों का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि एग्जाम में कभी जीवन परिचय पूछ लिया जाता है, कभी साहित्यिक परिचय पूछ लिया जाता है। तो उसमें क्या कृतियाँ लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, क्या भाषा शैली लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, जीवन परिचय में से क्या क्या चीज़ लिखनी है, वो हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। और क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं और सिर्फ हिंदी के पेपर में एक ही जीवन परिचय पर लगे रहते हैं और उसे ही लिखते रहते हैं, तो ऐसा ना करें। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि किस चीज़ में से क्या कितना लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्या है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। जीवन परिचय आए चाहे साहित्यिक परिचय आए, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे हम और उसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। यही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। यही इन्होंने क्या करी, अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्राप्त करी। इनकी डेथ कब होगी, हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया, यानी इनका देहांत हो गया 1967 ईस्वी में, ठीक है। तो सिर्फ जीवन परिचय में ये दो लाइनें हमें लिखनी है, ठीक है। चाहे जीवन परिचय है चाहे साहित्यिक परिचय, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अगर ज्यादा लिखते रहोगे तो सिर्फ जीवन परिचय लिखोगे हिंदी के पेपर में और कुछ नहीं लिखेंगे, नंबर वही आने जितने आने, ठीक है। तो इसलिए उस चीज पर ध्यान ना दें, सिर्फ जो मेन बात है वो लिखें। इसमें जीवन परिचय हेडिंग डाल लेंगे बड़ा सा और ये इतनी चीज हम लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला हेडिंग होगा हमारा साहित्यिक सेवाएं, यानी साहित्यिक परिचय। क्या है, इसमें 3-4 लाइन इसमें लिखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे, ठीक है। कुछ काल तक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया, ठीक। तो ये कहे में लिखेंगे हम, साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय में। जब हम इतनी चीजें जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो सब लिख देंगे तो हमारा जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे हम, बड़ा सा, कृतियां यानी रचनाएं, ठीक है। क्या है रचनाएं, पहला है इनकी रचनाएं क्या है वासुदेव शरण अग्रवाल की, पहला हम हेडिंग डाल लेंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में 6 में लिखेंगे 6 निबंध के नाम इनके। क्या है, पृथ्वी पुत्र। नंबर 1 क्या लिखेंगे, पृथ्वी पुत्र। नंबर 2 क्या लिखेंगे, कल्पलता। नंबर 3 क्या लिखेंगे, कला और संस्कृति। नंबर 4 लिखेंगे कल्पवृक्ष। नंबर 5 लिखेंगे भारत की एकता। और नंबर 6 लिखेंगे माता भूमि, माता भूमि, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग हम डाल लेंगे कृतियों में शोध का। दूसरा हेडिंग क्या डाल लेंगे, शोध का। उनका जो शोध था वो क्या था, पाणी निकालीन भारत। सिर्फ एक ही था, पाणी निकालीन भारत। इसे ध्यान से लिखने में गलती करें बच्चे, तो इसे ध्यान से लिखेंगे, ठीक है, पाणी निकालीन भारत। नंबर 3 हम हेडिंग डाल लेंगे इसमें कृतियों में संपादन। नंबर 3 क्या हेडिंग डाल लेंगे, संपादन। नंबर 1 क्या लिखेंगे संपादन में, जयसिकृत पद्मावत की संजीवनी। जयसिकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है। और नंबर 2 में क्या लिखेंगे, बाण भट्ट के हर्ष चरित। बाण भट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन। बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। अब ये हमने क्या कर लिया, 3 इसके टॉपिक कंप्लीट कर लिए, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं, कृतियां। अब क्या रहेगी, भाषा और शैली। अब लिखेंगे भाषा शैली, बड़ा सा हेडिंग डाल लेंगे काले पेन से, भाषा और शैली। इसमें क्या लिखेंगे, अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, ठीक है। इनकी भाषा में उर्दू,
अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है। शैली के रूप में इन्होंने क्या गवेषणात्मक, क्या लिखेंगे गवेश, देखो ध्यान से लिखना है, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। तो ये हमें 4 टॉपिक लिखने जीवन परिचय में। जीवन परिचय है चाहे साहित्यिक परिचय है, हमारा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय तब जाकर कंप्लीट होगा जब हम ये 4 हेडिंग लिखेंगे, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और भाषा और शैली, तब हमारे पूरे नंबर हमारे आएंगे, तब जाकर पूरे नंबर एग्जामिनर हमें देगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।